नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL विग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो दोस्तों आपको ध्वनि बतानी है। क्या बतानी है दोस्तों? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वरों का उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो दोस्तों जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी की सहायता से। बिना किसी की सहायता से। व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो दोस्तों वो स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है दोस्तों? स्वरों की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आधा जय और पूरा य। इन दोनों की हेल्प से क्या बना है? ज्ञ वर्ण बना है। इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो दोस्तों अल्प विराम का चिन्ह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अल्प विराम कौन सा है इसमें? राइट आंसर हो जाएगा डी। इसे दोस्तों पूर्ण विराम कहते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी। अगला देखते हैं। प्रसाद शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है, यानी कि प्रसाद शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या देख सकते हैं दोस्तों? अध्यपन, अध्यापन या अध्यापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। इसका अध्यापन हो जाएगा क्योंकि अधि धन आपन से मिलकर बना है अध्यापन। यड़ संधि है दोस्तों इस शब्द में। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अगला देखते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे क्योंकि ये पूरे समूह को यानी पूरी जाति को बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पूछ रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसके स्थान पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर आते हैं। अगला देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यानी कि हम जो है वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो हम जो है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और पुरुषवाचक के भी दोस्तों कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के भी अपने 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। सकर्मक का मतलब होता है कर्म जिसमें मौजूद हो। तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। हमें यह देखना है कि किसमें सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। डाकिया पत्र लिखता है तो डाकिया कर्ता हो गया और पत्र क्या हो गया? कर्म। ये तो सकर्मक क्रिया वाला है। सीमा ने गाना गाया, ये भी सकर्मक क्रिया है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये भी सकर्मक क्रिया है।
लड़का सोता है। दोस्तों ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, क्योंकि लड़का कर्ता हो गया और सोता क्रिया हो गई, इसमें कर्म मौजूद नहीं है। तो इस क्या बोलोगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द, तो दोस्तों अव्यय शब्द अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अव्यय के अंतर्गत कोई भी विकार नहीं आता है, अव्यय शब्दों में कोई भी विकार नहीं आता है, तो अविकारी के अंतर्गत आते हैं कौन, अव्यय शब्द। जो लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय कहते हैं। तो यहां पर अव्यय शब्द हो जाएगा वहां। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है हमें यह पता करना है, पुल्लिंग शब्द को छांटना है। तो दोस्तों ये चाल लिखा हुआ है, चाल, क्या लिखा हुआ है, चाल। तो चाल जो है वो अगर हम चेक करें तो हम बोलते हैं अच्छी चाल, तो चाल शब्द स्त्रीलिंग है, दाल शब्द भी स्त्रीलिंग है और खाल शब्द भी स्त्रीलिंग है। तो क्या बोल सकते हो, गाल शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी गाल नहीं बोलते हैं, मेरा गाल बोलते हैं ना, सर्वनाम का प्रयोग करके भी हम पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनाड़ी का तत्सम रूप जो है अनार्य हो जाएगा, अनार्य। अगला देखते हैं। हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो दोस्तों परसर्ग यानी कि कारक की बात कर रहा है, ये कारक चिन्ह को ही दूसरा नाम क्या है, परसर्ग है। और कारक जो है वो कितने हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो ये कह रहा है कि हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो ने जो है वो कर्ता कारक होता है, इसमें हम बोल सकते हैं भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ने कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो, यानी कि वह शब्द उपसर्ग से नहीं बना हो। तो अवतार में मूल शब्द तार हो जाएगा, अवतार इसमें इस पर उपसर्ग लग रहा है, ये तो होगा नहीं दोस्तों। प्रकृति में प्रा उपसर्ग हो जाएगा, ये भी उपसर्ग से बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। संभव में सम हो जाएगा उपसर्ग, ये भी नहीं होगा। पवित्र, पवित्र में सर कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पवित्र, पवित्र उपसर्ग से नहीं बना है। विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द, अपना पराया, ठीक है सर, अपना पराया सही है। आस्था अनास्था ये भी सही है। आकाश पाताल ये भी सही है। हमें ये पता करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अग्नि और आग ये तो दोस्तों पर्यायवाची हो गई, ये विलोम शब्द नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा डी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा अधोगामी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अधोगामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधोगामी। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द कोयल होता है। कोकिला हम किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। केला का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो केला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, कदली। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? विपत्ति, संकट, आपत्ति या आफत। तो विपत्ति, संकट और आफत ये आपस में समानार्थी शब्द हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ की बात करें तो आपत्ति जो है वो किसका अर्थ देता है, ऐतराज का ही अर्थ देता है आपत्ति शब्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे अंडज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंडज कहते हैं। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्वर्ग धन आरोहण।
अगला देखते हैं, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद कौन सा है? ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्मधन ऋषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। दोस्तों ये सरल वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। दो वाक्यों का मिश्रित है इसमें। अगला देखते हैं, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो दोस्तों, अगर किसी वर्ण की आवृत्ति हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और अगर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 मानी गई है। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। हाँ दोस्तों यही सही हो जाएगा, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना होती सर, ये भी गलत है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन, ये भी गलत है। एक शब्द की अधिक बार, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ए हो जाएगा, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, यानी वर्णों का रिपीटेशन होता है। पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। यानी कि पढ़ा लिखा होने पर भी तेल बेचने का कार्य करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? निम्न स्तर का कार्य करना। पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो राइट आंसर क्या है? बी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कथन है अमीर खुसरो का, जो खड़ी बोली के क्या हैं? जनक हैं। अमीर खुसरो का, खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमान रासो जो है वो दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, खुमान रासो। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी जो बोली जाती है वो फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? फर्रुखाबाद में। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता, री होता है। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। उन्नति भी गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना जो है वो राइट वर्तनी है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं, कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है? तो मैं वर्ड भी ओष्ठ से है, वा भी ओष्ठ से है और दीर्घ ऊ भी ओठ से है। लेकिन आ वर्ड की जो आवृत्ति होती है वो कंठ से होती है दोस्तों। किससे होती है? कंठ से होती है। तो आ वर्ड जो है वो ओष्ठ से नहीं बोला जाता। प्रकृति का पाणि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का पाणि जो है वो हेमचंद्र को कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार, इसका हो जाएगा एक वस्तु के ग्राहक अनेक, यानी एक वस्तु है और उसके ग्राहक कितने हैं? अनेक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमने हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की। जो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।